हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल इफेक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की एक नई अपडेट को लेके। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर द्वारा एक नोटिस जो है वो जारी किया गया है और ये नोटिस आपका पटवारी भर्ती के रिगार्डिंग रहने वाला है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो पटवारी के फॉर्म फिलअप होने थे उसकी लास्ट डेट हो चुकी है और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपने फॉर्म में ना चाहते हुए भी जो है वो गलतियाँ कर दी हैं। क्योंकि जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड होता है तो तब आपने जब चेक किया होगा तो उसमें कोई ना कोई एरर जो है वो आपको देखने को मिला होगा। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं। तो उसके लिए यहाँ पे करेक्शन विंडो जो है वो ओपन कर दी गई है यहाँ पे एचपीआरसी की ओर से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 22 तारीख से 28 तारीख तक यहाँ पे आपको दिन दिए गए हैं। लगभग 7 दिनों का आपको समय दिया गया है और इन 7 दिनों में आप अपनी जो भी गलतियाँ हैं उसको जो है वो सुधार सकते हैं। तो उन सुधारों के लिए आपको क्या करना होगा, किस तरह से आप अपने फॉर्म में जो करेक्शन कर पाएँगे वो हम आपको इस वीडियो में आगे बताएँगे। आपने चाहे अपना फ़ॉर्म कहीं भी फ़िलअप किया हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप अपने फ़ॉर्म में करेक्शन अब करना चाहते हैं, तो आप अपने फ़ोन में ही करेक्शन कर लें। उससे आपको एक तो ये भी आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से एचपीआरसी की वेबसाइट में लॉगिन करना है, किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं। क्योंकि जो ज़्यादातर गलतियाँ होती हैं, वो आपकी देखने में आया है कि कैफ़े में जो कैंडिडेट फ़िलअप करते हैं, क्योंकि वहाँ पे फटाफट से फ़िलअप हो जाती है चीज़ें और बहुत सारी गलतियाँ वहाँ पे कर लेते हैं। तो इसलिए आप अपने फ़ोन में ही ये सारी करेक्शन जो है वो करें। तो आपने गूगल या क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर देना है। सिंपल आपने सर्च करना है एचपीआरसीए। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे, आपके सामने एक नया इंटरफ़ेस जो है वो ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरह से सबसे पहली ही ऑप्शन आपको यहाँ पे एचपीआरसीए नज़र आएगी, आपने इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आप अगले इंटरफ़ेस पे यानी कि होम पेज पे एचपीआरसीए की होम पेज पे जो है वो पहुँच जाएँगे। यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो लॉगिन नज़र आ रहा है, आपने इस लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद इसको स्क्रॉल अप करना है और यहाँ पे लॉगिन एज़ अ सिटिज़न पे आपको जो है वो क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जो आपके पास मोबाइल नंबर है, जिससे आपने रजिस्ट्रेशन कर रखी है, जो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर है, इस पे मोबाइल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो है वो डाल देना है। मोबाइल नंबर डाल देने के बाद गेट ओटीपी पे जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, नीचे आपके लिए बॉक्स सा ओपन हो जाएगा और ऊपर आपका जो ओटीपी है वो आपके फ़ोन पे आ जाएगा और वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है, जहाँ पे कॉलम सा खुल जाएगा एक। और इसके बाद आपने ओटीपी डालने के बाद नीचे जो यहाँ पे कैप्चा कोड दिया गया है, इस कैप्चा कोड को आपने यहाँ पे एंटर कैप्चा जो बॉक्स है इसमें डाल के नीचे साइन इन कर देना है। ये सब कर देने के बाद आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाते हैं। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में 3 लाइन्स नज़र आ रही होगी, इस पे आपको जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने 3 ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाती हैं। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन डिटेल पे जो है वो चले जाना है। एप्लीकेशन डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी फ़ोटो जो है वो सुंदर सी नज़र आ जाएगी और थोड़ा-सा स्क्रॉल अप आपने कर देना है। यहाँ पे एक लाइन आपको चलती हुई नज़र आ जाएगी। इसमें वो सभी पोस्ट कोड आपको नज़र आएँगे जिनकी एट प्रेज़ेंट आपकी करेक्शन विंडो ओपन है। क्योंकि अभी बहुत सारे पोस्ट कोड निकले थे और उन सभी की जो करेक्शन विंडो है वो ओपन हुई हुई है। तो जो पटवारी की नोटिफ़िकेशन है वो आपकी अभी-अभी जारी हुई थी, तो इसलिए यहाँ पे अभी आपको एट प्रेज़ेंट जो है वो यहाँ पे लिंक अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रोसेस आपको बता देता हूँ कि किस तरह से जो है वो आगे का प्रोसेस इसके रिगार्डिंग रहने वाला है। 10 बजे के बाद यहाँ पे आपको लिंक जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो ये लाइन्स नज़र आ रही है, इसमें जो रेड-रेड नज़र आ रहा है, जो आपका पटवारी से रिलेटेड जो आपके लाइन होगी, उसमें जो रेड वाला होगा, उसमें आपने क्लिक कर देना है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे किया, जैसे आप देख सकते हैं ये चल रही है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए पटवारी वाला है, तो जैसे यहाँ पे रिक्वेस्ट करेक्शन आएगा पटवारी में, वो उसमें आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर जो है वो डाल देना है। ये एप्लीकेशन नंबर आपको कहाँ से डालना है? अगर आपको एप्लीकेशन नंबर का पता नहीं है, तो इसको आपने कट कर देना है और इसको थोड़ा-सा स्क्रॉल अप जो है वो कर देना है और नीचे आपको जो आपने फॉर्म फिल अप किए हैं, सभी फॉर्म आपको नज़र आ जाएँगे। उसमें से जो आपका पटवारी वाला जो आपका एप्लीकेशन नंबर है, वो आपने कॉपी कर देना है या लिख देना है और वो फिर दोबारा से यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको जो है वो उसको पुट कर देना है और नीचे कंटिन्यू आपको नज़र आ रहा है, इस कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इससे रिलेटेड जो ज़रूरी बातें हैं वो यहाँ पे नज़र आ जाएगी, उसको आप चाहे तो अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें ये सारी बातें बताई गई हैं कि जो करेक्शन है वो सिर्फ़ वही कैंडिडेट कर पाएँगे जिन्होंने अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर दिया था। अब बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हो सकते हैं जिन्होंने अपना फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं किया था, यानी कि जो फ़ीस है वो सबमिट नहीं की थी पहले, तो वो करेक्शन जो है वो नहीं कर पाएँगे। जिनने फाइनल सबमिट जो है अपना फॉर्म कर दिया था, वही यहाँ पे जो अपना फॉर्म है वो करेक्ट कर पाएँगे। दूसरी बात ये है कि इसमें सबसे पहले आपको फ़ीस ही पे करनी होती है, फ़ीस पे करने के बाद ही जो है वो आपका करेक्शन की ऑप्शन है वो आपको नज़र आएगी। उसके बाद थर्ड स्टेप में अगर मैं बात करूँ, तो जैसे आप आपके फॉर्म में मान लीजिए 2-3 गलतियाँ हैं और मान लीजिए आपने फ़ीस पे कर दी, ₹100 आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आप एक गलती को ठीक कर देते हैं, दूसरी गलती आप ठीक करना भूल जाते हैं और आपने फॉर्म जो है वो सबमिट कर दिया है। यहाँ एक बात और मैं बता दूँ यहाँ पे, जब आप गलती को ठीक कर देंगे, उसके बाद आपको फॉर्म को जो है वो दोबारा
दोबारा सबमिट करना है। अगर आप दोबारा सबमिट नहीं करेंगे, तो वो आपका वैलिड नहीं होगा। और जो मैं बात कर रहा था कि अगर आपने एक गलती को ठीक कर दिया, दूसरी गलती अगर आपने ठीक नहीं की, तो दूसरी गलती को ठीक करने के लिए अगर दोबारा आप उसको ठीक करना चाहते हैं, तो आपको फ़ीस भी जो है वो दोबारा पे करनी पड़ेगी। इसलिए आपने ध्यान से देख लेना है, जब आप एक बार फ़ीस पे कर देंगे, तो जितनी भी गलतियाँ हैं, वो आपने अच्छे से चेक कर लेनी है और एक ही बार में आप फिर सारी गलतियों को ₹100 दे के ही ठीक कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको एक बार आपने एक गलती को ठीक कर दिया, फिर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, दूसरी बार अगर आपको फिर से गलती कोई दिखी, तो आपको दोबारा से जो है वो फ़ीस पे करनी पड़ सकती है। तो इसलिए आपने अच्छे से अपना फॉर्म पूरा चेक कर लेना है। और जो करेक्शन विंडो की आपकी लास्ट डेट है, तब तक ही आप अपने जो फॉर्म में एडिटिंग है वो कर पाएँगे। 28 तारीख के बाद कोई एडिटिंग नहीं होगी, इसलिए आपने टाइमली ही जो है वो जो भी गलतियाँ हैं उसको आप सुधार कर लें। नीचे आपको रेड में पे नाउ का जो ऑप्शन है वो नज़र आ रहा है। अगर आप फीस पे करना चाहते हैं ₹100 तो आप यहाँ पे नाउ पे जो है वो क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद पे नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अगले इंटरफ़ेस पे पहुँच जाते हैं, जहाँ आपको फीस जो है वो पे करनी होती है। फीस पे करने पे आप यूपीआई से जैसे भी नेट बैंकिंग के थ्रू जैसे भी आप करना चाहते हैं, वैसे आप फीस पे कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप फीस पे कर लेंगे, उसके बाद आप अपने फॉर्म में जो है वो करेक्शन जो है वो कर सकते हैं। फिलहाल अभी एक्टिव नहीं हुआ है लिंक, जब लिंक जो है वो एक्टिव हो जाएगा, तो उसके बाद ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि दूसरी वीडियो भी आपको बना के दें, जिसमें प्रॉपर आपको बताएँगे कि जब आप फीस पे कर देंगे, उसके बाद किस तरह से जो है वो आपको चीज़ें नज़र आती हैं और किस तरह से आपको जो है वो एडिट करना है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, एक ये जनरल सी इन्फॉर्मेशन थी। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय।